जैसे आप अगर 17% का बात कर रहे हैं तो 82% का भी बात कीजिए। अच्छा एक मिनट, इस पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आप एक मिनट, इस पर एक सवाल है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोलैया को बनाइए या शेख को बनाइए, सुरजापुरी को बनाइए, अंसारी को बनाइए, जोल्हा को बनाइए, ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में से किसी एक को आप मुख्यमंत्री घोषित करें। एमआईएम वाले, देखिए ये मेरा नहीं है, एमआईएम वाले कह रहे हैं। भाई पहली बात ये, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तेलंगाना से, नारा से जहां से ओवैसी साहब आते हैं तेलंगाना से, वहाँ मुसलमान 12% है, 12 से 13%। क्या वो ओवैसी साहब के पार्टी में कोई मंत्री तेलंगाना में बना है, या फिर वहाँ पे 2-4 सांसद बना पाए आज तक, या उप मुख्यमंत्री बना पाए? वहाँ पे जो पहले मुख्यमंत्री थे केसीआर, वो 5% के थे, फिर भी वो उसने सरकार बनाई। वो यहाँ पर जातिवाद का सरकार का कोई बात नहीं है, ठीक है, जातिवाद का सरकार का कोई बात नहीं है। परसेंटेज पे बात अगर किया जा रहा है तो हम लोग तेलंगाना में 12% है, पहले वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाइए। अभी जो सरकार है तेलंगाना में, उसकी जाति वहाँ पे 5% है और ओवैसी साहब की जाति वहाँ 12% है, तो वहाँ पहले उप मुख्यमंत्री बनाए ना। हाँ, आप मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान में ढेरी बिरादर है, तो वैसे ही 82% का बात कीजिए। आप यादव को अलग जोड़ते हैं, कुशवाहा को अलग जोड़ते हैं और मल्ला को अलग। नहीं, इसमें एक मेरा एक कटाक्ष है थोड़ा सा, क्योंकि ये ओवैसी या किसी ने नहीं किया है, बल्कि एमवाई समीकरण जो लालू यादव ही लेकर चले थे। जब लालू यादव ने 1997 में अपनी पार्टी बनाई थी, उनका सिद्धांत ही यही था कि एमवाई समीकरण, यानी कि मुसलमान और यादव, उनके साथ हम सरकार चलाएंगे, उनके साथ। सुनिए ना, एक मिनट, तो अभी लेके चल रहे हैं ना, हमारे जैसे मुसलमान और बहुत सारे हिंदू भाई, हम लोग अभी भी लालू के साथ में। पूरा सवाल नहीं सुना, पूरा सवाल आपने नहीं सुना, पूरा सवाल मेरा नहीं सुना आपने, कि एमवाई समीकरण हम लेकर चलना है, इसमें जो है सत्ता में भागीदारी होगी एमवाई की होगी। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है, जो देख रहे हैं, मुसलमानों की आबादी तमाम बिरादरी से ले लीजिए आप, तकरीबन 18 से 19% है, लेकिन जब टिकट देती है तो 19 से 29 सीटें होती है, लेकिन मुसलमानों की सीटें ज़्यादा होती है। सुनिए एक मिनट, और उसके बाद यादव की जो सीटें हैं तकरीबन 56-57 हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एमवाई वाली बात करते हैं, एमवाई को भागीदारी नहीं देते। ये सवाल ये है कि अगर 55 से 60 सीट पे मुसलमान अगर होते तो ओवैसी आज 55 से 60 सीट पे लड़ते, 30 सीट पे नहीं लड़ते। पहले बात ये, आप जहां पे मजबूत हैं वहीं पर ना आपको टिकट मिलेगा। यादव की बात, मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों की बात होनी चाहिए। अगर हम यादव हैं तो अगर हम सक्षम हैं तो हमको टिकट मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं करनी चाहिए। और जो ओवैसी की राजनीतिक है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक है, उसमें हम लोगों को नहीं फंसनी चाहिए, खास करके मुसलमानों को। अगर आप 10 सीट, अगर 30 सीट पे लड़ रहे हैं, 4 सीट जीतिएगा तो सीधा बीजेपी को 15 सीट का फायदा पहुंचवा रहे हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, अगर कहीं पे अभी घर टूट रहा है तो दिल्ली के जो लोकल नेता है, जो जाके लोगों का हेल्प करते थे, वो जाके अभी मदद कर रहे हैं, न कि ओवैसी साहब हैदराबाद से हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, नहीं आ रहे, सिर्फ इलेक्शन के समय में आते हैं। आप ओवैसी साहब का एक भी भाषण देख लीजिए, कहीं पर भी, कहीं एक पे भी उसने रोजगार की बात की हो तो हमसे मिलिए, या फिर उसने हॉस्पिटल की बात की हो तो आप बोलिए। उसने विकास की बात करना ही नहीं है, सिर्फ जैसे योगी जी हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं, वैसे योगी ये है एमआईएम है। जैसे देखिए 2014 से एमआईएम भी बहुत बड़ा पार्टी बना है, ठीक है, कट्टरवादी बन के, और बीजेपी भी बहुत बड़ा पार्टी बना है। एमआईएम से बीजेपी को फायदा है और बीजेपी से एमआईएम को फायदा है, बस ये बीजेपी। हम लोग वो लोग हैं जो देश को लेकर, सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को लेकर विकास का बात करेंगे। हम लोग जातिवाद में आने ही वाले नहीं है कि जाति हैं, हम मुस्लिम हैं, वो यादव है, वो पठान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ऐसा हम लोग कर ही नहीं रहे। हम लोग को सरकार बनानी है, ऐसी सरकार बनानी है जो कि एनआरसी पे बात करे और मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी के पक्ष में बात करे। सिर्फ मुसलमान की बात करने से नहीं होगा। जो कि हार में मुकाबला किनसे है, एनडीए वालों से या मतलब एमआईएम वालों से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे लोग सरकार बनाने जा रही है, बस आप जो कि हाट वाले जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सब मिलके एक बार धक्का मारिए, सीमांचल से सरकार बन जाएगी हमारी।